वक्त की सबसे बड़ी गर्जन भरी खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आई है, जहां भारत की वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे को बना दिया है एक अस्थायी एयरबेस। जी हां, मिराज, राफेल, सुखोई और जगुआर जैसे घातक लड़ाकू विमानों की आवाज से दुश्मनों के दिलों में खौफ भर गया। पाकिस्तान सुन ले, अब भारत चुप नहीं बैठेगा, हर मोर्चे पर तैयार है हमारा हिंदुस्तान। 3.5 किलोमीटर की लंबी यह हवाई पट्टी सिर्फ एक पट्टी नहीं, बल्कि दुश्मनों के लिए काल और चेतावनी है कि अगर युद्ध होता है तो भारत हर दिशा से वार करेगा, दिन हो या रात। गंगा एक्सप्रेसवे अब देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बन गया है जहां रात में भी लड़ाकू विमान लैंड कर सकते हैं। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे अब सिर्फ विकास की नहीं, सुरक्षा की भी पहचान बन चुका है। गृह मंत्री अमित शाह का संदेश भी साफ है कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा और वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों मोर्चों पर दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। अरब सागर में युद्धपोत गरज रहे हैं, पहाड़ों में आतंकवादियों की सफाई चल रही है और आसमान में गूंज रही भारतीय शौर्य, भारतीय पराक्रम की यह तस्वीर। गंगा एक्सप्रेसवे पर आज जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रायल नहीं, बल्कि एक रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी था। नेपाल की सीमा से सटे इस इलाके की भौगोलिक स्थिति बेहद अहम है और यहां से चीन सीमा की ओर से जाने वाला दरवाजा भी खुलता है। ऐसे में शाहजहांपुर अब सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली पंक्ति बन चुका है। आज इंडियन एयरफोर्स ने यहां राफेल, सुखोई 30, MKI मिराज 2000, MiG-29 और जागवार जैसे विध्वंसकारी फाइटर जेट्स उतारे। साथ में उतरे C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान, AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भी दिखाई दिए, जो युद्ध हो या आपदा हर स्थिति में भारत की रीढ़ साबित होते रहे हैं। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दिन में अभ्यास हुआ है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे बना है देश का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे जहां डे और नाइट दोनों समय में ट्रायल हुआ। यह साबित करता है कि आपात स्थिति में भारत को कोई रोक नहीं सकता। दुश्मन देश अब कान खोल कर सुन ले कि भारत अब रिएक्ट नहीं, प्रिएम्प्ट करता है, हर मोर्चे पर तैयार है, हर सेकंड सतर्क है। यही नया भारत है जो आज देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया गया, वो इन दो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में ये टचडाउन जो दिखाई दिया, उससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रजत मिश्रा हमारे ब्यूरो चीफ कनेक्ट हो गए हैं, लाइव उनसे हम बातचीत करेंगे। रजत, शाहजहांपुर वायुसेना का रण क्षेत्र बनता दिखाई दिया, क्या नजारा था, जरा बताइए किस प्रकार का ये पूरा युद्ध अभ्यास यहां पर हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर एक रोमांचित कर देने वाला नजारा है और ये भारत की जो तैयारियां हैं उसकी ओर भी साफ तौर पर इशारा कर रहा है, क्योंकि ये जो शाहजहांपुर की हवाई पट्टी है ये देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी बनी है जहां पर नाइट में टेक ऑफ भी हो सकता है और लैंडिंग भी पॉसिबल है। ये देश की पहली हवाई पट्टी है। इसके अलावा जो मुख्य एयरबेस है वहां पर तो ये सुविधा है, लेकिन देश की किसी भी हवाई पट्टी पर इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। तो ये जो बेसिकली शुरुआत हुई थी 2023 में DRDO ने जिस प्रोजेक्ट रात्रिपथ को शुरू किया था, ये उसी के तहत इस पूरी पट्टी को शुरू किया गया और आज ये जो एक अभ्यास हो रहा है जहां पर अब 7 बजे शाम को जो नाइट लैंडिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी की जाएगी। ये निश्चित तौर पर ये दिखा रहा है कि भारत सामरिक रूप से, खास तौर पर जो पश्चिम की दिशाएं हैं भारत की, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ जोड़ने वाली जो दिशाएं हैं, उन दिशाओं की तरफ भारत कितनी तेजी से मूवमेंट कर सकता है अगर युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती है, क्योंकि ये ड्यूअल यूज है। दो तरीके से इस पूरी हवाई पट्टी को इस्तेमाल किया जाएगा। जब शांतिकाल होगा तो निश्चित तौर पर जो नागरिक इस्तेमालों के लिए हो सकता है, चाहे वो बड़े विमानों को इस्तेमाल वहां पर लैंड कराने के लिए हो, चाहे वो कॉमर्शियल पर्पज से हो, लेकिन अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत के लिए मुख्य जो एयरबेस है भारत के, चाहे वो ग्वालियर का हो, आगरा का हो, ये जो बड़े एयरबेस है उन पर बिना लोड डाले भारत किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ मूवमेंट कर सकता है, किस तरीके से जो पश्चिम की दिशाएं हैं उनकी तरफ स्ट्राइक करने की दिशा में बढ़ सकता है, उस दिशा से ये जो हवाई पट्टी है ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और जिस तरीके का माहौल इस समय पूरे देश में है, पाकिस्तान के साथ जिस तरीके का एटमॉस्फेयर इस समय पूरे देश में क्रिएट हुआ है, उसको देखते हुए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
अगर आप शाहजहांपुर से जो पीओके तक की दूरी है उसको अगर देखेंगे तो किसी भी जो बड़े फाइटर जेट है भारत के पास, उनके लिए ये दूरी महज 40 से 45 मिनट की है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि स्ट्राइक करने की जरूरत पड़े तो बिना जो मुख्य एयरबेस है उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव डाले भारत स्ट्राइक करने की स्थिति में होगा। या फिर यह भी संभव हो सकता है कि जो मुख्य एयरबेस से स्ट्राइक होती है उनको एक बैकअप सपोर्ट भारत की तरफ से यहां से मिल सकता है। तो कई मायने में यह बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में ये पहली हवाई पट्टी बनी है जहां पर ये नाइट लैंडिंग हो रही है। उस लिहाज से उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी, और खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जैसी चीजों के ऊपर वर्कआउट कर रहा हो उस समय इस तरीके की हवाई पट्टी का निर्माण होना ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है खासतौर पर उसको भी ग्रो कराएगा, क्योंकि इससे इकोनॉमी के ऊपर भी निश्चित तौर पर असर जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भारत की सामरिक स्थिति है, भारत की सुरक्षा को लेकर, भारत की तैयारियों को लेकर और खासतौर पर तनातनी के माहौल में जिस तरीके की तैयारियां हैं उस लिहाज से ये हवाई पट्टी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। रजत, ये हाईवे एयर स्ट्रिप की खासियत क्या है, यहाँ की डेमोग्राफी क्या है, यहाँ से नेपाल और चाइना कितना करीब पड़ता है, जरा ये भी मैं आपसे समझूंगा। इससे पहले कहां कहां पर इस प्रकार के जेट्स उतरे हैं, क्या चीजें वहां पर दिखाई दी थी और अब कितना अलग ये गंगा एक्सप्रेसवे का ये पूरा जो है एयर स्ट्रिप, इसके बारे में। शाहजहांपुर में आज वायुसेना का रण क्षेत्र दिखाई दिया। गंगा एक्सप्रेसवे पर लैंड हुए कई फाइटर जेट्स, वो फाइटर जेट्स जिनको आप टीवी पर देखते हैं, जिनको लेकर हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारे पास राफेल, MiG-29 और तमाम बड़े जो विमान हैं वो हैं। आज वो सारे विमान शाहजहांपुर के आसमान में मंडराते दिखाई दिए, लैंड करते दिखाई दिए और टचडाउन दिखाई दिया। बेहतर जानकारी के साथ, विश्लेषण के साथ हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजत कनेक्ट, उनसे हम फिर से बातचीत करेंगे। रजत, जरा यहाँ के डेमोग्राफी के बारे में बताइए, इस टचडाउन के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन देश में है वो हर कोई इंतजार कर रहा है कि अब युद्ध करिए, मिलिट्री ऑपरेशन होने चाहिए, बदला लेना बहुत जरूरी, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। इस प्रदेश में जिस प्रकार के टचडाउन दिखाई दिया, क्या संदेश देने की कोशिश, एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि इस एयर स्ट्रिप की क्या खासियत है। इससे पहले भी हमने देखा है कि टचडाउन वगैरह देखने को मिला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी देखने को मिला है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी हमने वो तमाम तस्वीरें देखी। इस बार अलग क्या है, जरा इसके बारे में भी बताइए। देखिए, अलग इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो इस भौगोलिक स्थिति के आधार पर ये जो पूरी एयर स्ट्रिप है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इससे पहले जो आपने एयर स्ट्रिप देखी, चाहे वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बात हो, पूर्वांचल की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो, उनकी भौगोलिक स्थिति और शाहजहांपुर की भौगोलिक स्थिति इसलिए अलग है क्योंकि शाहजहांपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और जो हिमालय क्षेत्र के करीब आता है। हिमालय क्षेत्र के करीब आने के आधार पर ये एक जो सेंट्रल लाइन होती है उसमें शाहजहांपुर पड़ता है। मतलब अगर आप गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ अगर आपको एयर स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ती है तो भी, और अगर पाकिस्तान की तरफ आपको एयर स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ती है तो भी कमोबेश ये जो एयर स्ट्रिप है ये भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान की जो स्थिति है अगर वो इसको एरियल डिस्टेंस पे नापेंगे तो भी जिस तरीके के प्लेन भारत के पास है उस हिसाब से 1 घंटे का एयर स्ट्राइक करने में समय लगेगा भारत को, और उसी तरीके से अगर पाकिस्तान की तरफ मूवमेंट होता है तो तकरीबन 40 से 45 मिनट का समय लगेगा। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये एक बैकअप स्ट्रिप के तौर पर, बहुत अधिक तौर पर बैकअप स्ट्रिप के तौर पर इसको प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो मुख्य बेस है भारत के, चाहे वो ग्वालियर वाला हो, आगरा वाला हो या पठानकोट वाला हो, ये जो तीनों बड़े जो एयर बेस है भारत के पास, उनके अलावा अगर आप अपने पूरे कॉन्वॉय को डिवाइड करना चाहें, जो एयरफोर्स का पूरा बेड़ा है उसको आप अलग अलग स्थानों पर डिवाइड करना चाहें तो उस लिहाज से ये जो एयर स्ट्रिप है ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस पूरी एयर स्ट्रिप की लंबाई तकरीबन 3.5 किलोमीटर है। जो बड़े कॉमर्शियल प्लेन होते हैं, बड़े मालवाहक विमान होते हैं, उनको ले जाने के लिए भी इसकी जो डिस्टेंस है ये पर्याप्त है, और बड़े कार्गो प्लेन्स जो होते हैं, जिन प्लेन्स के माध्यम से भारतीय वायुसेना अपने बड़े बड़े जो हेलीकॉप्टर है या टैंक्स है उनको ट्रांसपोर्ट करती है, उस तरीके के जो प्लेन है जिनको बड़े प्लेन्स कहा जाता है, उनको भी भारतीय वायुसेना इन तरीके की एयर स्ट्रिप पे लैंड करा सकती है। तो ये एक ऐसा स्थान, एक ऐसा बेस बन सकता है जो भारतीय सेना के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, और इसीलिए इसको जो प्रोजेक्ट रात्रिपथ 2023 में डीआरडीओ ने शुरू किया था उसके तहत पूरे देश में इस तरीके की जो एयर स्ट्रिप है उनकी खोज हो रही थी। लेकिन उसके बाद काफी विचार विमर्श के बाद शाहजहांपुर की जो स्ट्रिप है इसको फाइनल किया गया था, और ये देश की पहली ऐसी एयर स्ट्रिप बनी जहां पे नाइट लैंडिंग और नाइट टेक ऑफ पॉसिबल है। तो ये अपने आप में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की पूरी रिसर्च के बाद इस एयर स्ट्रिप को फाइनल किया गया, और भौगोलिक स्थिति इसको सबसे महत्वपूर्ण बनाती है, सबसे अलग बनाती है। बाकी जो एयर स्ट्रिप है, चाहे वो लखनऊ आगरा की बात हो या फिर बाकी जो एक्सप्रेसवे है उनकी बात हो, उन सब में आप लैंडिंग और टेक ऑफ तो कर सकते हैं, लेकिन पहली चीज वहां पे मतलब एक चीज ये भी है रजत की, डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ भी हम बढ़ रहे हैं आगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं देश में वो डुअल यूज इसका हो सके उस दिशा में भी प्रयास जो है वो धरातल पर अब दिखाई देने लगे हैं। ये एक बड़ा संदेश बाकी पड़ोसी दुश्मन देशों के लिए भी है।